भूतिया कहानी। शहर से आया लड़का और गांव का रहस्य। शहर में रहने वाला आरव नाम का एक लड़का गर्मियों की छुट्टियों में अपने दादा दादी के गांव आया। गांव का नाम था चंद्रपुर। चारों तरफ खेत, पुराने पेड़ और दूर तक फैला सन्नाटा। गांव बहुत सुंदर था, लेकिन वहां के लोगों की आंखों में हमेशा एक अजीब सा डर रहता था। पहली रात जब आरव अपने कमरे में सो रहा था, तभी आधी रात को उसे बाहर से पायल की आवाज सुनाई दी। छन छन छन। आरव ने खिड़की से बाहर देखा। आंगन के बीचों बीच एक सफेद साड़ी पहने औरत खड़ी थी। उसके लंबे बाल चेहरे पर बिखरे हुए थे। आरव घबरा गया। वो नीचे भागकर दादी के पास गया और बोला, दादी, बाहर कोई औरत खड़ी है। दादी का चेहरा अचानक पीला पड़ गया। उन्होंने धीरे से कहा, बेटा, रात में कभी भी बाहर मत जाना, वो पुरानी हवेली वाली आत्मा है। अगले दिन आरव ने गांव वालों से पूछा। तब एक बूढ़े आदमी ने बताया कि कई साल पहले गांव के बाहर पुरानी हवेली में गौरी नाम की एक लड़की रहती थी। उसकी शादी शहर के एक लड़के से होने वाली थी, लेकिन शादी से एक रात पहले वो लड़का गायब हो गया। गौरी ने दुख में उसी हवेली में फांसी लगा ली। तब से उसकी आत्मा हर रात उस लड़के का इंतजार करती है। आरव को यह सब सुनकर डर तो लगा, लेकिन वो सच जानना चाहता था। उस रात वो चुपके से हवेली की तरफ चला गया। हवेली टूटी फूटी थी, दरवाजे अपने आप हिल रहे थे। अचानक पीछे से आवाज आई, क्या तुम लौट आए? आरव ने पलट कर देखा। वही सफेद साड़ी वाली औरत उसके सामने खड़ी थी। उसकी आंखें लाल थीं। वो धीरे धीरे आरव के पास आने लगी। आरव डर के मारे कांपने लगा। तभी उसे हवेली की दीवार पर एक पुरानी तस्वीर दिखी। उस तस्वीर में जो शहर का लड़का था, उसका चेहरा बिल्कुल आरव जैसा था। आरव समझ गया कि वो उसी लड़के का पुनर्जन्म है। गौरी की आत्मा रोते हुए बोली, तुमने मुझे छोड़ दिया था। आरव ने कांपती आवाज में कहा, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा, मैं तुम्हें मुक्ति दूंगा। उसने गांव के पंडित को बुलाया। पूजा और मंत्रों के बाद हवेली में तेज हवा चलने लगी। गौरी की आत्मा मुस्कुराई और धीरे धीरे धुएं में बदलकर गायब हो गई। लेकिन जाते जाते उसने कहा, मैं फिर लौटूंगी। उस रात के बाद से आरव कभी शहर वापस नहीं गया, क्योंकि हर रात उसे अपनी खिड़की के बाहर फिर वही पायल की छन छन सुनाई देती थी। छन छन छन।